नमस्कार साथियों, मैं शिवम आप सभी लोगों का स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल नवोदय ऑनलाइन क्लासेस में। प्रिय विद्यार्थियों, जैसा कि हम पढ़ रहे हैं जवाहर नवोदय विद्यालय प्रवेश परीक्षा कक्षा 6 के लिए। तो प्रिय विद्यार्थियों, इस वीडियो में हम बात करेंगे अंक गणितीय परीक्षण, जिसे मैथ या अंक गणित कहते हैं, ये सब्जेक्ट। तो आज का हमारा जो टॉपिक खत्म हो चुका है, जिस पर हम अभ्यास प्रश्नावली करेंगे, जो कि भिन्न तथा भिन्नों पर आधारित मूलभूत संक्रिया अध्याय 3 को हमने अच्छे से समाप्त कर लिया है। इस वीडियो में हम उस पर प्रश्न हल करेंगे। ठीक है, तो आइए चलते हैं। तो पहला हमारा प्रश्न है कि पहला, निम्नलिखित आकृति में एक आकृति दी गई है, उसमें कह रहा है निम्नलिखित ऐसे भी प्रश्न पूछ सकते हैं आपसे सर पेपर में। निम्नलिखित आकृति में छायांकित भाग द्वारा निरूपित भिन्न का मान है। भिन्न का मान है। ठीक, आपको एक वृत्त दिया गया है, क्या दिया गया है? वृत्त। ठीक, अब उसको जो है कई भागों में विभाजित किया गया है। ऐसे, फिर ऐसे। ठीक, अब जो है ये भाग छायांकित है, मतलब छायांकित का मतलब भरा हुआ। तो ये जो भाग है आपका भरा हुआ। ठीक, ध्यान दीजिएगा, थोड़ी टाइम लगेगी, लेकिन आपको इससे कुछ सीखने को मिलेगा। ठीक है, और ये वाला भाग भी छायांकित है। ठीक, ये भी क्या है? छायांकित। फिर इसके बाद ये भी छायांकित है। ठीक, फिर ये वाला भाग छायांकित है। ठीक है, फिर इसके बाद ये वाला।
कितना भाग छायांकित है। तो कह रहा है निम्नलिखित आकृति में छायांकित भाग द्वारा निरूपित भिन्न का मान है। तो हमारा जो ऑप्शन दिया गया है पहला कितना है 3/4। फिर बी वाला ऑप्शन दिया गया है 2/5 और सी वाला ऑप्शन दिया गया है 3/8 और डी दिया गया है कितना 5/8। तो प्रिय विद्यार्थियों, जब भी आपसे पूछा जाएगा इस तरह का क्वेश्चन कि हमको छायांकित भाग द्वारा निरूपित भिन्न का मान है, तो पहले इसमें तो दिख नहीं रहा, वैसे हम बता दें कि एक और छोटा फिगर बना देते हैं कि आपको जिससे पता चले कि कितने भाग छायांकित। ठीक, अब यहाँ क्लियर होगा। तो इसमें हमारा ये वाला भाग छायांकित, ये वाला और ये भाग छायांकित, ये भाग। तो जब भिन्न में इसे निरूपित करेंगे तो ये कितने भागों में विभाजित है वो किस में होगा, हर में होगा। तो कितने भागों में विभाजित है 1 2 3 4 5 6 7 8। तो 8 को हम नीचे लिखेंगे, 8 भागों में विभाजित। ठीक, अब जो है कह रहा छायांकित भाग। अब छायांकित भाग कितना है, तो यहाँ 1 है 2 3 4 5। तो 5/8 हमारा उत्तर हो जाएगा। ठीक, ये सही होगा ऑप्शन जो हमारा है डी। प्रिय विद्यार्थियों, अगर छायांकित भाग ना पूछ करके कहेगा बिना छायांकित भाग, क्या बिना छायांकित भाग द्वारा निरूपित भिन्न का मान क्या होगा। तो फिर वही होगा कि कितने भाग में विभाजित है, 8 भाग में विभाजित है। कितना भाग छायांकित नहीं है कर, तो 1 2 3। ये अब अगर बिना छायांकित पूछेगा तो इतना होगा, छायांकित पूछेगा तो इसका भाग। ऐसे कोई भी फिगर आपको दिया जाएगा वह कितने भागों में विभाजित है उसका क्या होगा, वो हर होगा। और जितना पूछ रहा है कि छायांकित पूछ रहा है तो आप छायांकित भाग को अंश में लिखेंगे, और छायांकित ना पूछ करके बिना छायांकित पूछा तो उसको बाद में। ठीक है, तो ये हमारा क्वेश्चन है, इसको आप देख लीजिए और नोट भी कर लीजिए। अगर आपसे ऐसा प्रश्न पूछा जाता है तो आप इसको देख सकते हैं और सही कर दीजिए। इसी प्रकार से अगर आपको इस तरह से दिया जाए कि कट कर दे, और कट कर दे तो कहे कि इसको इसका भिन्न बताइए। ठीक है, तो ये कितने भागों में हो गया है, पहले इसका एक भाग ये था पूर्ण, और इसका एक भाग का मान बताइए। तो पहले 2 भाग है ही, तो 1 भाग का मान पूछेगा तो ऊपर हो जाएगा। और फिर अगर इसका भी पूछे तो इसका भी सेम हो जाएगा। और फिर अगर कहे कि दोनों का एक भाग, दोनों के भिन्नों का योग करिए तो कितना होगा, तो इसको जोड़ेंगे, तो जोड़ेंगे अंश अंश में जुड़ जाएगा, हर समान है तो
ये लास्ट में एक आ जाएगा। और फिर वैसे छायांकित और बिना छायांकित भाग को जोड़ने पर हमेशा एक ही आता है। देख लेते हैं, क्योंकि फिगर हमारा एक होगा, लास्ट में जो मूल होगा वही प्राप्त हो जाएगा, मतलब पूरा भाग। आप अगर दूसरे तरीके से इसको सोचना चाहें कि आपके पास रोटी है, आधी रोटी किसी और के देना है, आधी रोटी अपने पास, तो यानी 1/2 हिस्सा हो गया, एक का 2 भागों में विभाजित। ठीक है, तो आप इसको नोट कर लीजिए अपने कॉपी में। और अगर हम इन दोनों का मान को जोड़ के देखेंगे तो 3/8 प्लस 5/8, तो इसका योग कितना होगा? ये तो हर बराबर ही है, तो 3 + 5, 8/8 बराबर 1। तो आप इसको लिख लीजिए आई। चलिए इसको मिटा देते हैं हम सब, हम लोग दूसरा प्रश्न करते हैं। दूसरा दिया है 48, 48/64, 48/64 का लघुत्तम रूप क्या होगा? ठीक, तो लघुत्तम रूप हमें बताया था कि कोई जब संख्या है तो इसका उभयनिष्ठ, यानी हिंदी में उभयनिष्ठ, इंग्लिश में कॉमन कहते हैं। उभयनिष्ठ यानी इसका उभयनिष्ठ जो हो, यानी इसका मासा कितना होना चाहिए? 1 होना चाहिए। इसका मासा 1 हो, तब उसका जो है क्या होगा? लघुत्तम या सरलतम रूप होगा। तो ऑप्शन दिया गया है हमें, ए ऑप्शन दिया गया है 2/3, बी ऑप्शन दिया गया है 5/3, सी ऑप्शन दिया गया है 3/4 और डी ऑप्शन दिया गया है 5/8। ठीक है, अब हम लोग इसको लेंगे। तो पहले हमने विभाज्यता आपको पढ़ाया है, तो उसका नियम देखेंगे। ये भी 2 से कट रहा, ऊपर 2 से कट रहा, तो काट दीजिए। 2 दूनी 4, 2 चौक 8, 2 तिहाई 6, 2 दूनी 6, फिर भी 2 से कट रहा, फिर 2 से काट दीजिए। 2 1 कम 2, 2 दूनी 4, 2 1 कम 2, 2 6 12, फिर 2 से कट रहा है, काट दीजिए। 2 दूनी 2 6 12 और 2 अट्ठे 16, 2 तिहाई 6 और 2 चौक 8, ऐसे हो गया 3/4। यह हमने इस प्रकार से काटा, लेकिन आपको पेपर में ऐसे देखना है कि ऐसी कौन सी संख्या है जिससे एक ही बार में काटने पर छोटा हो जाता है। तब हम देखेंगे किससे कट रहा ऊपर नीचे का? 16 से। 16 तिहाई 48, 16 चौके 64, 3/4। ये पेपर में हमको हल करने के लिए जल्दी करना होगा, और समझने के लिए हम पहले 2 से करते हैं, तो कॉपी पे ये वाला ज़्यादा देंगे। तो 16 तिहाई 48, 16 चौके 64 दोनों पड़ गए। यहाँ देखेंगे इस तरह से हम काटते जाएंगे तो थोड़ा टाइम लगेगा। और इनका जो है मासा जो होगा, ये दोनों अभाज्य, दोनों क्रमागत संख्या का मासा जो होता है क्या होता है?
ठीक, मौसा कितना होगा 1। तो ये जो है इससे ज़्यादा सरलतम रूप नहीं हो सकता। ठीक है, तो आप इसको नोट कर लीजिए अपनी कॉपी में। या फिर इसको इस तरह से भी लिख सकते हैं, तो 48/64, 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 3, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16, 16 3 48। ठीक, अब इसको देख लें, 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16, 32 दूनी 64। ऐसे भी करके लिख सकते हैं आप। फिर ऊपर जितना 4 है तो 4 लिखा लीजिए और 4 यहाँ काट लीजिए, बचेगा अपना 3। ऐसे भी कर सकते हैं। ठीक है, तो आप अगर इसको लिख लिए हैं तो मिटा देते हैं। ठीक, चलिए अगला जो है तीसरा क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3 दिया है 5/7 प्लस 1/3। पूछ रहा है इसका योग। ऑप्शन क्या क्या दिया हमें? ऑप्शन दिया गया 21/22, बी ऑप्शन दिया गया है 1 सही 1/21, और सी ऑप्शन दिया गया है 23/22, और डी ऑप्शन दिया गया है 22/23। ठीक, अब इसको देखते हैं। तो किसी भी इस संक्रिया में हमने पढ़ा देखा था, इस संक्रिया जो होती है कि अगर हर इसका बराबर होता है तो हम डायरेक्ट जोड़ देते हैं। तो ऐसा करने के लिए हम या ऊपर नीचे गुणा करते हैं दोनों में, जिससे हर बराबर हो जाए, या हम लासा ले लेते हैं। लासा कहे तो लघुत्तम समाप्त वर्ग। ठीक है, तो पहले हम लासा लेकर देखते हैं। तो 7 एक कम 7, अब 3 एक कम, और 7 3 21। ये 7 3 21, तो ये एलसीएम हो जाएगा 21। तो यहाँ गुणा इससे इसमें भाग दिया जाता है। तो 7 3 21 3 बार में भागफल आया। अब 3 का गुणा ऊपर करेंगे, 5 3 15, प्लस इसका इसमें करेंगे तो 3 3 3 का इसमें जाएंगे, 3 7 21, 7 आएगा, और 7 का ऊपर गुणा होगा तो कितना आ जाएगा, 7 एक कम 7। जोड़ देंगे तो कितना आ जाएगा हमारा, 7 5 12, और 1 1 2 हो जाएगा 22/21। अब हम मैच कराते हैं आपसे। तो ना ये मैच कर रहा है और ना ये मैच कर रहा है, ये मैच नहीं कर रहा है, ये मैच नहीं कर रहा। हो सकता है हम गलत हैं, लेकिन ऐसा नहीं है। अब हम इसको अगर ऐसे मैच नहीं आपका कर रहा है तो आप इसको, ये पहले देखिए कौन सी भिन्न है। ये अनुचित भिन्न है। अनुचित भिन्न जिसका हर बड़ा होता है, अंश छोटा होता है, वो कैसी भिन्न होती है, अनुचित भिन्न। तो अनुचित भिन्न को हमने बताया था मिश्र भिन्न।
तो हमको लग रहा है कि इसका बटे 21 होगा, और ये हम इस मिश्र भिन्न को अनुचित भिन्न में बदलते हैं तो हम देखते हैं इतना आ रहा है। ठीक है, तो हम इसको इस तरह से देख लेते हैं। तो 22 को भाग देते हैं 21 से, एक आएगा यहाँ कट जाएगा। तो हमने बताया था इसको लिखने के लिए ये जो भागफल होता है उसको पूर्णांक में, और जो शेषफल होता है उसको अंश में, और जो भागफल होता है इतना, ऐसे करके मिश्र भिन्न में बदलते हैं। ठीक, तो हमारा उत्तर ये बात आप देख लीजिए। या फिर एक और तरीका है कि आप इसको इस तरह से लिख लीजिए और इसका ऊपर नीचे हम करके गुणा, दोनों में ऊपर नीचे गुणा करने पर किसी संख्या पर कोई अंतर नहीं पड़ता, गुणा या भाग करने पर। ठीक है, तो हम देखते हैं यहाँ 3 से ऊपर गुणा करते हैं 3 से नीचे, यहाँ 7 से ऊपर करते हैं 7 से नीचे, तो 5 तिहाई 15 और 7 तिरिक 21, 7 एकम 7 और 7 तिरिक 21। अब देखते हैं दोनों का हर बराबर हो गया, हमने गुणा करके ऊपर नीचे हर बराबर कर लिया। अब हर बराबर तो अंश को जोड़ देंगे, तो 7 5 12 1 1 2 बटे 21, ये वाला आपने सही किया। तो आपका उत्तर, और फिर इसको भिन्न मिश्र भिन्न में बदल लेंगे, 1 सही 1 बटे 21। ठीक, तो प्रिय विद्यार्थियों आप देख रहे होंगे कि सवाल 3 ही हुए हैं, लेकिन अच्छे से हमने कई प्रकार से समझा। अब अगला हम लोग देखते हैं, अब इसको मिटा देते हैं, यानी चौथा। चौथा देखते हैं, तो पहले हमको क्या दिया गया है, एक बॉक्स दिया गया, फिर -5 बटे 8 दिया गया बराबर 1 बटे 4 दे दिया। क्या रहा है, तब बॉक्स के स्थान पर कौन सी भिन्न होगी। कौन सी भिन्न होगी, तो ऑप्शन में हमें दिया गया है, कह रहा 3 बटे 8, बी 5 बटे 8, सी 3 बटे 11, और डी कह रहा है 7 बटे 8। अब क्या होगा इसका, अभी देखो। तो बॉक्स को हम मान लेते हैं बॉक्स बराबर x, ओके। तो बॉक्स की जगह हम x रख लें और -5 बटे 8 बराबर 1/6। तो एक ये क्या बन गया, वैसे भी ये एक समीकरण ही है, और हमारा यहाँ समीकरण इस वजह से बन गया क्योंकि हमने कोई अक्षर ले लिया। अब इसको निकालने के लिए इसका मान निकाले चाहे बॉक्स का मान, बात एक ही है, क्योंकि हमने बॉक्स बराबर x मान लिया है। अब हम उसको उस बगल करेंगे, यानी अगर किसी दाएं बाएं में करते हैं, अगर प्लस में है तो माइनस, माइनस में है तो प्लस, भाग है तो गुणा, गुणा है तो उधर। अब हम करते हैं 1/4 प्लस
5/8। अब सिंपल हो गया। अब हम इसका चाहे लासा निकाल लें, कहें तो लघुत्तम समापवर्त है, या फिर हम ऊपर नीचे गुणा कर लें। तो हम ऊपर नीचे गुणा ही कर लेते हैं, देख लेते हैं। 1/6। यहाँ अगर हम 2 से गुणा कर दें और यहाँ 2 से कर दें तो हमारा जो है हल बराबर हो जाएगा। 3 4 दूनी 8, 8 8 8, इस यहाँ भी 8 नहीं हो जाएगा तो हो जाएगा। तो 2/8 प्लस 5/8। ठीक, अब ये तो जुड़ जाएगा, मिलेगा तो 7/8। तो हमारा उत्तर जो है बॉक्स कीजिएगा तो बॉक्स का मान जो आ जाएगा 7/8। 7/8 उत्तर सही। अब इसको अगर लासाग से निकालना चाहते हैं, यानी क्या है, तो लघुत्तम समापवर्त से, तो 2 दूनी 4, 2 4, 2 से फिर कर लेगा, 2 1 कम 2, 2 दूनी 4, 2 दूनी 4 दूनी 8। इसका आ जाएगा 8। यहाँ से भाग देंगे तो जाएगा 2 बाद में, 2 का गुणा होगा ऊपर, तो 2 1 कम 2 प्लस इसका 1 आएगा, 5 1 कम 5, तो 7/8 आप देख सकते हैं। ठीक, तो इसको अपने कॉपी में अच्छे से नोट करिए। अगला हम लोग देखते हैं। अगला प्रश्न हमारा 5वां है। मिटा देते हैं इसको, आप सभी लोग लिख लिए होंगे, समझ में आ गया होगा, उम्मीद करते हैं हम। आए तो दिया गया है कि भिन्नों 2/3 भिन्न दी गई है। 2/3 सॉरी 3/4, 1/2 तथा 4/5 को आरोही क्रम में बताइए। ठीक, अब हम इसको आरोही क्रम में बताएंगे। तो हमने आरोही क्रम में बताने के लिए, आरोही क्रम का मतलब होता है बढ़ते क्रम में, बढ़ते क्रम में, बढ़ते क्रम में, यानी सबसे छोटी संख्या पहले, उसके बाद उससे बड़ी, फिर उसके बाद उससे बड़ी, उससे बड़ी, उससे बड़ी, ऐसे एक सीरीज श्रृंखला बन जाएगी। तो हमने बताया था आप सभी लोगों से कि प्रिय विद्यार्थियों, ऐसा बढ़ते क्रम में लिखने के लिए तो पहले हम उसका क्या करते हैं, हर बराबर करते हैं। हर बराबर करने का सिंपल सा नियम है, आप लघुत्तम समापवर्तक निकालिए या फिर क्या ऊपर नीचे गुणा करके हर को बराबर करिए। तो पहले हम ऐसा करते हैं कि लघुत्तम समापवर्त ही निकाल देते हैं। ठीक है, तो हमारा हर का निकाला जाता है, ये आपको पता होगा। 4 है, 3 है, 2 है, 5 है। ओके, तो इसका हम लोग निकालते पहले 2 से काट लेते हैं, ये कटेगा नहीं, 2 2 4, 2 2 और 5। बात तो वही है, 3 से 3 एक ही कट रहा है, उससे कोई फर्क नहीं, तो इसको ऐसे तरह लिख लेते हैं हम सब। ठीक, उत्तर आ जाएगा इसका, कितना आएगा, 2 दूनी 4, 4 तिहाई 12, 12 25 60। ठीक, तो हमारा लघुत्तम जो समापवर्त आया वो कितना आया है,
60। लघुत्तम समानुपात 60 आ गया। अब हम अगर इसको अब हर बराबर करना है तो वही बात होगी, इसका इससे भाग दिया जाएगा, अंश में गुणा, लेकिन हर जो हमारा 60 हो जाएगा। ठीक है, उसी प्रकार से हर हमारा 60 हो गया। अब इसमें भाग देंगे तो कितनी बार जा रहा, 20 बार। देख लीजिए 30 3 का 60 बार में 20 आएगा, तो 20 का ऊपर गुणा होगा तो 20 दूनी 40। ठीक, यहाँ देखते हैं, इसको काटेंगे, 4 एक कम 4 और 4 दूनी 4 एक कम 4 2 और 4 पच्चीस 20, यानी 15 और 15 3 45। यहाँ 60 हो जाएगा, यहाँ 60 लिखेंगे, यहाँ से देंगे कितना आएगा, 2 3 आए 6, 3 आएगा, 3 का ऊपर गुणा हो जाएगा, 3 एक कम। इसके बाद इसका इसमें भाग देंगे तो कितनी बार में कटेगा, 12 बार में। क्यों, 5 एक कम 5, 5 दूनी 10, 12 आएगा, तो 12 3 36, 12 4 48, 48/60। अब हमारा क्या हो गया, हर बराबर हो गया। अब हम देखते हैं, हर बराबर होगा तो सबसे छोटी भी ये वाली है, और इसका मान क्या है, इसमें 1/2 है। तो पहले हम 1/2 लिखेंगे, बढ़ते क्रम में लिखना है तो ऐसे लिखेंगे। फिर इसके बाद देखेंगे उससे छोटी हमारी ये वाली है, और इसका मान कितना है, 2/3, तो 2/3 लिखेंगे। फिर इसके बाद कितना है हमारा, 45/60 है, और 45/60 का मान 3/4, तो 3/4 लिखेंगे। फिर यहाँ आगे करेंगे, फिर यहाँ देखेंगे तो यहाँ इसके बाद ये वाला है, यानी 48/60, इसका मान हमारा 4/5, तो 4/5 है। अब हम आप सब देखते हैं, ये जो हमारा क्रम है वो आरोही क्रम, जिसे हम कह सकते हैं, या फिर आरोही क्रम। ठीक है, तो विद्यार्थियों आप सब इसको नोट कर लीजिए। एक और शॉर्ट ट्रिक बता देते हैं, देखते हैं। अगर अंश और हर में अंतर सिर्फ 1 का आ रहा है तो छोटे अंश वाले भिन्न छोटी, उससे बड़ी बड़ी, उससे बड़ी बड़ी, इस प्रकार से। कैसे, कब, जब अंश और हर में अंतर क्या हो, 1 हो। अंश और हर में अंतर 1 का होगा तो हम अगर कहें तो डायरेक्ट लिख सकते हैं, जो संख्या छोटी होगी पहले वो ऐसे लिखते चलेंगे। ठीक है, अगर क्रम में है। ठीक, देख सकते हैं आप सब ऐसे। ठीक है, तो प्रिय विद्यार्थियों आप सब इसको नोट कर लीजिए अच्छे से। हम उम्मीद करते हैं इन्हीं 5 क्वेश्चन में से आपने बहुत कुछ सीखा होगा, विभिन्न तरीकों को सीखा होगा, जाना होगा। इस वीडियो को शेयर करिएगा, लाइक करिएगा, जिससे और लोगों तक पहुंच बन सके। हम उम्मीद करते हैं आप सभी लोगों को हमारे द्वारा बताई गई विधि आपको याद होगी और आपके आने वाले भविष्य में समय पर काम देगी। हम उम्मीद करते हैं आप लोगों से कि आप खुश होंगे, प्रसन्न होंगे, स्वस्थ होंगे। इन्हीं बातों के साथ आपसे लेंगे विदा। जय हिंद, जय भारत।